बात हुई है एक बेहद डरावने हादसे से। जब डैम की मरम्मत चल रही थी, तभी एक मजदूर ने कुछ ऐसा देखा कि उसके होश उड़ गए। पूरा 40 मीटर मोटा कंक्रीट का दीवार अचानक जगह जगह से फटने लगा। वो समझ पाता इससे पहले ही पूरा बांध जोरदार धमाके के साथ टूट पड़ा। कुछ ही सेकंडों में लाखों टन पानी का सैलाब फट पड़ा और देखते ही देखते मजदूर हवा में उड़ गया। वो पानी की दीवार अब रुकने वाली नहीं थी। वो सीधे शहर की ओर बढ़ चली थी। रास्ते में एक साइकिल सवार ने उसे आते देखा। वो जान बचाने के लिए पूरी ताकत से भागने लगा। उसकी बाइक के पहिए से धुआं तक उठ गया, लेकिन पानी उससे कहीं तेज था। आखिरकार कुछ ही पलों में वो औरत भी उस भयानक बाढ़ में समा गई। पर हैरानी की बात यह थी कि 2 साल बीत जाने के बाद भी वो बाढ़ नहीं रुकी थी। अब वो और भी भयानक रफ्तार से शहर के बीचों बीच घुस चुकी थी। उसी वक्त एक बस ड्राइवर दाशान अपने यात्रियों के साथ सफर कर रहा था। तभी उसकी आंखें फटी की फटी रह गई, क्योंकि सामने से एक आकाश जितनी ऊंची पानी की दीवार उनकी तरफ लपक रही थी। पल भर में वो बस सैकड़ों मीटर ऊंची इमारत में जा घुसती है। पूरा नजारा इतना अजीब था कि हर कोई वहीं ठिठक गया। फायर डिपार्टमेंट को जैसे ही खबर मिली, सबने तुरंत रेस्क्यू टीम को बुलाया। लेकिन जब हेडक्वार्टर के अफसरों ने वो नजारा देखा, तो वो भी सन्न रह गए। एक बस इमारत की छत में कैसे जा फंसी, किसी के पास जवाब नहीं था। लेकिन अब सोचने का वक्त नहीं था, क्योंकि बस के अंदर अभी भी कई लोग फंसे हुए थे। अगर जरा सी भी गलती हुई तो बस नीचे गिर सकती थी और तब पूरा शहर हादसे में बदल जाता। फायर फाइटर्स ने तुरंत जांच शुरू की और उन्हें टेबल के नीचे एक औरत बेहोश हालत में मिली। सौभाग्य से उसकी सांसें चल रही थी। उन्होंने अमोनिया वाली जड़ी आइकाओ उसकी नाक के पास रखी। कुछ ही देर में वो औरत धीरे धीरे होश में आने लगी। पर असली खतरा अब भी वहीं था, बस में फंसे बाकी यात्री। अगर जल्द रेस्क्यू नहीं किया गया तो बस कभी भी गिर सकती थी। भीतर बैठे लोग डर के मारे खिड़कियां तोड़कर भागने की कोशिश कर रहे थे, मगर जैसे ही उन्होंने हिलने की कोशिश की, बस पूरी तरह झूलने लगी। फायर फाइटर्स ने तुरंत उन्हें चिल्लाकर रोका। जो भी जिंदा रहना चाहता है, वो बिल्कुल हिलेगा नहीं। हम तुम्हें निकाल लेंगे, बस यहीं रुको। इसी बीच 2 फायरमैन ऊपर की छत पर पहुंचे, जहां से उन्होंने रस्सियां डालकर बस को पहले स्थिर करने का प्लान बनाया। नीचे का हाल और भी डरावना था। एक यात्री खून बहने से बेहोश, दूसरा दम तोड़ने की कगार पर। समय कम था और उम्मीदें टूट रही थीं। ऊपर से 2 फायर फाइटर्स धीरे धीरे रस्सी के सहारे नीचे उतरे। कई मिनटों की कोशिशों के बाद उन्होंने बस के नीचे हुक्स फिक्स किए ताकि वो नीचे न गिरे। लेकिन जब सब कुछ तैयार हो गया और वो बचाव शुरू करने ही वाले थे, तभी एक फायरमैन ने नीचे झांक कर देखा तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि बस के नीचे एक और इंसान दबा हुआ था, जो अब बस जिंदा लाश बन चुका था। फायरमैन ने तुरंत चिल्लाकर बाकी टीम को बुलाया, पर समस्या यह थी कि वो शख्स बहुत तंग जगह में फंसा था और उसके ऊपर एक मोटा स्टील रोड फंसा हुआ था, जिसे हाथ से हटाना बिल्कुल असंभव था। अब बचाव का एक ही तरीका बचा था। आगे की कहानी अगले हिस्से में जारी रहेगी। चाहो तो हिस्सा शुरू होता है वहीं से जहां सब कुछ मौत और उम्मीद के बीच अटका था। अब बस को उठाना ही एकमात्र तरीका बचा था, लेकिन ऐसा करने से बस के अंदर बैठे यात्रियों की जान को भी बड़ा खतरा हो सकता था। फिर भी अब सोचने का वक्त नहीं था, हर सेकंड कीमती था। फायर फाइटर्स ने फैसला किया कि पहले अंदर फंसे सभी यात्रियों को निकालना होगा। शुरुआत में सब कुछ ठीक चला, लोगों को जल्दी जल्दी बाहर निकाल लिया गया, मगर जमीन पर पड़ी वो औरत सबसे बुरी हालत में थी। उसका सिर फट चुका था, दिमाग में खून जम गया था। डॉक्टरों के मुताबिक अगर ये इस मिनट के अंदर सर्जरी नहीं हुई तो उसकी जान नहीं बच पाएगी। फायर फाइटर्स ने तुरंत उसे संभालकर स्ट्रेचर पर रखा और एम्बुलेंस की ओर दौड़े। लेकिन मुश्किलें यहीं खत्म नहीं हुई, क्योंकि बस के अंदर अब भी एक लड़की दाजुआंग फंसी हुई थी। वो ऑटिज्म स्वलीनता से पीड़ित थी और किसी की बात नहीं सुन रही थी। फायरमैन जितना भी समझाते, वो वहीं बैठी डर के मारे चुपचाप इनकार कर देती। उधर बस के नीचे दबे आदमी की सांसें अब रुकने लगी थीं। वक्त कम था। फायर फाइटर्स ने फैसला किया बस को क्रेन की मदद से थोड़ा उठाया जाएगा। एक तरफ वो लड़की को शांत कर रहे थे और दूसरी तरफ ऊपर से क्रेन धीरे धीरे नीचे आ रही थी। थोड़ी देर में बस की एक साइड ऊपर उठी और नीचे दबा वो आदमी आखिरकार जिंदा बाहर निकाल लिया गया।
अब बस में सिर्फ दा जुआंग बची थी। टीम लीडर ने बहुत कोशिशों के बाद आखिर उसे भी समझा लिया। वो घबराई हुई बाहर निकली, लेकिन तभी अचानक बस के फ्यूल टैंक से गैस लीक होने लगी। एक जोरदार धमाका हुआ। धुआं, आग और चिंगारियां हर तरफ फैल गई। साथ ही फायर फाइटर्स बिना सोचे समझे अंदर भागे। सबने सांस रोक ली कि शायद अब देर हो गई होगी, मगर किस्मत ने साथ दिया। दोनों फायरमैन जिंदा बाहर आए। थोड़े घायल थे लेकिन बच गए। अब सबको लगा कि राहत मिल गई, पर तभी एक नया कॉल आया। वो वही साइकिल सवार औरत थी जो सबसे पहले बाढ़ में बह गई थी। वो किसी तरह सीवर नाली के पाइप में फंस गई थी और जिंदा थी। लेकिन डैम के आसपास अब सब कुछ पानी में डूब चुका था, इसलिए उसकी सटीक लोकेशन पता लगाना नामुमकिन था। इसी वक्त ऑपरेशन हेड को एक बुद्धिमानी भरा आइडिया आया। उसने कहा, अगर वो सीवर कंट्रोल बॉक्स का स्विच ऑन कर दे तो हम सिग्नल ट्रैक कर सकते हैं। औरत ने यह सुना तो उसकी आंखों में फिर उम्मीद जग गई। उसने टूटे हुए बॉक्स पर पूरी ताकत से मारना शुरू किया। 1 बार, 2 बार, 10 बार, यहां तक कि 991वीं बार वो बॉक्स आखिर खुल ही गया। उसने फौरन वो रेड स्विच दबाया और उसी पल सीवर का आउटलेट खुल गया। फायर फाइटर्स ने सिग्नल पकड़ लिया। वे तुरंत उस लोकेशन पर पहुंचे और कुछ ही पलों में उस औरत को जिंदा बाहर निकाल लिया। उस रात पूरा शहर शांति और राहत में डूब गया। बाढ़ थम चुकी थी। लोग फिर से अपने घर लौट रहे थे और यूं वो डरावनी आपदा एक चमत्कारिक बचाव में बदल गई। और इसी के साथ खत्म होती है इस डैम हादसे की ये रोमांचक कहानी, जहां मौत हर तरफ मंडरा रही थी, लेकिन हिम्मत, इंसानियत और टीम वर्क ने उसे मात दे दी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं। अगर आप उस बस में फंसे होते तो क्या करते? ऐसी और सस्पेंस भरी सर्वाइवल कहानियों के लिए जुड़े रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।